हे भोले, सावन के महीने में और कितना काम करवाओगे। लगता ही नहीं कि नई नवेली दुल्हन हूँ। एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम। मुझे तो लगता है कि शादी ही नहीं करनी चाहिए थी मुझे। शायद शादी करके कोई गलती कर दी मैंने। क्या हुआ छोटी बहू, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही जिज्जी। आप बताओ कैसे आना हुआ आपका? छोटी, तुम्हें अम्मा जी बाहर बुला रही हैं, जल्दी से आ जाओ। वैसे अम्मा जी को मुझसे क्या काम है जिज्जी? पता नहीं छोटी, वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। आ गई नहीं बहू? जी अम्मा जी, आपने बुलाया था। हाँ बहू, तुझसे एक काम था। कैसा काम अम्मा जी, कहिए ना। अरे नहीं बहू, मैंने ना खलिहान में गोबर के कंडे बना कर रखे हैं, तुम दोनों जाओ, जाकर ले आओ। लेकिन अम्मा जी, मैं अकेले कैसे? अरे नहीं बहू, तुम्हें अकेले नहीं जाना है, मंजली बहू जाएगी ना तुम्हारे साथ। ये बुढ़िया तो सारे काम मुझ पे ही थोप देती है। अम्मा जी, जिज्जी को भी बुला लेते हैं, उसे रहने दे मंजली बहू, आज उसका सावन का उपवास है। ठीक है अम्मा जी, हम चलते हैं। चल छोटी। ये अम्मा जी भी ना जब देखो तब काम काम काम। तुझे पता है छोटी, जब से मैं इस घर में आई हूँ बस काम ही कर रही हूँ। सही में जिज्जी? सही में छोटी, तुझे भरोसा नहीं हो रहा है क्या? अब तू ही देख ले, जब से शादी करके आई है मेरे साथ काम में ही लगी है। हाँ जिज्जी, बात तो सही है। अच्छा मंजली जिज्जी, एक बात बताइए। हाँ छोटी, पूछना क्या बात है। बड़ी जिज्जी कोई काम वाम नहीं करती हैं क्या? मेरे आने से पहले काम करती थी, फिर मैं आ गई तो वो रानी बन गई, अब तुम आ गई तो वो महारानी बन चुकी है। हाँ जिज्जी, बात तो आपकी सही है। हम 3 देवरानी जेठानी हैं, अगर हम तीनों मिलकर घर के सारे काम करें तो काम कब खत्म होंगे पता ही नहीं चलेगा। ये हम सोचते हैं छोटी, तेरी और मेरी सोच ऐसी है, बड़ी जिज्जी की नहीं। वो तो इस घर की महारानी है। मंजली जिज्जी, मैं तो थक गई। हाँ छोटी, मैं भी बहुत थक गई। अब रुक जा, घर तो पहुंच ही गए हैं। लो अम्मा, हम ले आए गोबर के कंडे। अच्छा क्या बहू, जो तुम दोनों ले आई गोबर के कंडे, और थोड़ी बचे हैं गोबर के कंडे? नहीं अम्मा जी, और कंडे तो नहीं बचे हैं। ठीक है, कल तुम दोनों जाकर गोबर के कंडे बना लेना, ताकि कल को सहूलियत हो। ठीक है अम्मा जी। अब जाओ, जाकर इसे अंदर रख दो। क्या किस्मत है, पिताजी ने वॉशिंग मशीन दिया है, फिर भी हाथ से कपड़े धोने पड़ रहे हैं। एक हमारी बड़ी जिज्जी हैं, बिना काम धंधे के फुर्सत घर में बैठी रहती हैं, और एक मैं हूँ जो नई नवेली दुल्हन होकर भी नौकरों की तरह 24 घंटे काम करती रहती हूँ। हाँ छोटी, तो सही बोल रही है, हम दोनों लगे रहते हैं काम में। और एक वो है जो फुर्सत अपने कमरे में सो रही होगी, बस सुबह सुबह हरी साड़ी पहनकर मंदिर चली जाएगी। अम्मा जी भी ना। वैसे छोटी, अम्मा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी 3 3 बहुएं हैं, लेकिन उन्होंने बस बड़ी बहू को ही हरी साड़ी खरीद के दिया है, और हम दोनों को कुछ भी नहीं। बहू, ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? ठीक तो बोल रहे हैं अम्मा जी, आपने बस जिज्जी को ही साड़ी दिला दी, वो भी हरे कलर की। मुझे देखिए, दूध जैसी गोरी हूँ, मुझ पर हरी साड़ी कितनी ज्यादा सूट करेगी। हाँ अम्मा जी, मुझे ही देख लीजिए, मेरी शादी को 2 महीने ही हुए हैं। ऊपर से मैं इस घर की सबसे छोटी बहू हूँ, मेरा तो सबसे ज्यादा हक बनता है। ऊपर से मेरे पास हरे रंग की कोई साड़ी भी नहीं है। हाँ अम्मा जी, आपने बस बड़ी जिज्जी को ही साड़ी दिला दी और हमें नहीं, जबकि हम दिन भर घर के काम में लगे रहते हैं और वो दिन भर बैठी रहती हैं। हाँ हाँ, मेरी बड़ी बहू के तो करम ही फूटे हैं, इसीलिए उसे तुम दोनों जैसी देवरानियां मिली हैं। एक नंबर की आलसी, कामचोर और जलनखोर हो तुम दोनों। अगर तुम दोनों से काम नहीं होते तो हमें बता दो, मैं और बड़ी बहू दोनों मिलकर कर लेंगे सारे काम। अरे अम्मा जी, आप तो खामखा बुरा मान रही हैं। हम दोनों ने कब कहा कि हमसे काम नहीं होगा? हम तो बस इतना कह रहे थे कि हमें भी हरी साड़ियाँ दिला दो। आप तो खामखा ही नाराज हो रही हैं। हाँ अम्मा जी, हमें भी दिला दो हरी हरी साड़ियाँ। हाँ हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कपड़े वाला आएगा तो मैं तुम दोनों को एक एक साड़ी दिला दूंगी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ जिज्जी, क्या बात कही आपने। चल छोटी, चलकर थोड़े आराम कर लेते हैं। हाँ हाँ जिज्जी, क्यों नहीं, चलो चलो। वाह, ये तो सबसे अलग ही बात हो गई। मुझे तो लगा था ये दोनों मेरी छोटी बहनें हैं, लेकिन नहीं, देवरानी आखिर देवरानी होती है। अम्मा जी ने मुझे 300 रुपए की साड़ी क्या दिला दी, इन्हें तो जलन हो गई। इन दोनों के पतियों को संभालते संभालते मैंने अपने बच्चे पैदा नहीं किए, और ये दोनों मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। क्या कुछ नहीं किया मैंने इनके लिए और इनके पतियों के लिए, इस घर के लिए। मैं भी देखती हूँ अम्मा जी इन दोनों नागिनों को साड़ी कैसे दिलाती हैं। छोटी, चल चल कर दोपहर का खाना बना लेते हैं। हाँ जीजी, लेकिन क्या बनाए? साड़ी ले लो, साड़ी, हरी पीली नीली गुलाबी साड़ी ले लो,
सुंदर सस्ती टिकाऊ साड़ी ले लो। अम्मा जी, उस दिन आपने कहा था कि आप हम दोनों को साड़ियाँ दिलवाओगी, चलो ना दिलवा दो। हाँ हाँ बहुओं, चलो चलो। ओ साड़ी वाले बाबू, मेरी बहुओं को साड़ी दिखा दो। आइए बहन जी, आप ही लोग पसंद कीजिए, आपको कौन कौन सी साड़ियाँ पसंद है। अम्मा जी, आप पसंद करके दोगी या हम ही पसंद कर लें? देख लो बहुओं, तुम दोनों को जो पसंद हो ले लो। ये अम्मा जी भी ना भेदभाव करके ही मानेगी। लीजिए भाभी जी, आप तो सासू माँ ने भी बोल दिया है, जल्दी जल्दी पसंद कीजिए, मुझे आगे भी जाना है। अम्मा जी, मुझे ये वाली साड़ी पसंद है और मुझे ये वाली। बताओ साड़ी वाले बाबू, कितने रुपए हुए? काकी, दोनों का मिला के 1200 रुपए हुआ, एक एक साड़ी 600 रुपए की है। ठीक है साड़ी वाले बाबू, तुम 2 मिनट रुको, मैं लाती हूँ। रुकिए अम्मा जी, मुझे भी एक साड़ी चाहिए। लेकिन बहू, तुझे तो मैंने साड़ी दिला दी थी। हाँ अम्मा जी, लेकिन मेरी साड़ी सिर्फ 300 रुपए की और इन दोनों की 600 रुपए की। तो क्या हुआ बहू? वैसे भी अम्मा जी, ये साड़ी आप पसंद करके लाई थी और इन दोनों को आपने उनकी पसंद की साड़ी दिला दी। मुझे भी मेरी पसंद की साड़ी चाहिए। भैया, मुझे सबसे सुंदर और सबसे महंगी साड़ी दिखाओ। ये लीजिए भाभी जी, ये साड़ी आप घर में पहन सकती हैं, शादी में, किसी फंक्शन में, पार्टी में, कहीं भी। अरे वाह भैया, साड़ी तो बहुत अच्छी है। हाँ भाभी जी, सबसे महंगी साड़ी तो यही है। वैसे साड़ी वाले बाबू, ये साड़ी है कितने की? बस 2000। अरे जिज्जी, आप 2000 की साड़ी ले रही हो तो हम क्यों पीछे रहें? हमें भी 2000 की साड़ी चाहिए, क्यों छोटी? हाँ जिज्जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अम्मा जी, मुझे भी 2000 की साड़ी चाहिए। भैया, हमें भी 2000 की साड़ी दिखाओ। अरे बहुआ, तुम लोग साड़ियाँ तो ले रही हो, लेकिन पैसे कौन देगा? कौन देगा? आप है ना अम्मा जी, आप देंगी। हाँ हाँ, मेरे पास तो पैसों के पेड़ लगे हुए हैं। क्या अम्मा जी, जब आप इन दोनों को 600 रुपए की साड़ी दिला सकती हो तो मुझे 2000 की क्यों नहीं? देखो बहू, 600 के अंदर में लेना है ले लो, नहीं तो मेरे पास कोई पैसे नहीं है। नहीं अम्मा जी, मुझे तो यही साड़ी चाहिए। अम्मा जी, मुझे भी दूसरी साड़ी चाहिए। भैया, मुझे भी 2000 की साड़ी दिखाओ। भैया, आप मुझे भी 2000 की साड़ी दिखाओ। हे भगवान, ये तीनों तो मुझे कंगाल कर देंगी। मुझे तो लगा था 500-500 रुपए की साड़ी लेंगी, लेकिन नहीं, इन्हें तो 2-2 हजार की साड़ी चाहिए। किसी ने सही कहा है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अब मुझे 9-2-11 हो जाना चाहिए, नहीं तो ये तीनों मुझे लूट लेंगी। लीजिए भाभी जी, आप तीनों की मनपसंद साड़ियाँ। अब मुझे जल्दी से पेमेंट कीजिए, मुझे आगे भी निकलना है। अम्मा जी, पेमेंट कर दीजिए। हाँ अम्मा, पैसे दे दो। अरे मंजली जिज्जी और बड़ी जिज्जी, अम्मा जी तो 9-2-11 हो गई।